हरिओम। गुरुजी, आपने बहराइच की घटना के आधार पर प्रश्न किया था कि वो उस पर मैं अपने विचार भी रखूं। मेरा उसमें फिर एक प्रश्न है कि वहां अगर लोग उस मजार पर इतना सारा चढ़ावा चढ़ा रहे हैं तो क्यों चढ़ा रहे हैं? कोई उनको दबाव डाल रहा है या सिर्फ रूढ़ी के कारण? मैं ये नहीं मान सकता कि केवल चलन के कारण ऐसा हो रहा है। और धर्म पर बात मैं अगले चरण में करूंगा, अगली बार करूंगा। अभी केवल उसी घटना की बात करें तो उसमें यही लगता है, उनको उनकी आस्था है, वो उसी रूप में अपना शुभ देखते हैं। इधर से मुझे अच्छा मिलेगा, उनकी आस्था के कारण उन्हें अच्छा मिल रहा है। और यही मूल है जहां जिस पवित्र वातावरण में खड़े होकर बैठकर पूरे मन से अपनी अंतरात्मा के साथ, अंतर्मन के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ जहां से भी मांगना चाहे इंसान वहां से मिल जाएगा। मजार हो, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारे हो, ये सब वो जगह हैं जहां पवित्रता का वास है। अधिकांशतः ऐसे स्थानों पर पवित्रता का बहुत ध्यान रखा जाता है। इन सभी धर्म स्थलों पर पवित्रता का ध्यान इतना रखा जाता है कि वह वातावरण पवित्र है। और जब वहां जाता है, जो भी वहां श्रद्धालु जाता है, अधिकांशतः धार्मिक भावना के साथ जाता है। अपने अंदर के धर्म की मांग, उसके धर्म की, उसके मन में धर्म की, धर्म करने की, धर्म से कुछ पाने की, धर्म करके कुछ अपने समस्या से समाधान पाने की, उस आशा के साथ जाता है। और जहां उसको 4 लोगों से, 10 लोगों से सुनने पर, पूछने पर जवाब मिला कि वहां से आपको फायदा मिलेगा, और वो वहां पहुंचने के पहले उसके मन में वो उस स्थान के प्रति श्रद्धा इतनी गहरी हो जाती है कि उसकी वो श्रद्धा जो उसको वहां जाने के कारण, वहां जाके जब वो ऐसे पवित्र वातावरण में जहां सभी लोग अपनी अपनी पवित्र भावनाओं के साथ एकत्रित हैं, वह स्थान स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। कोई सा भी हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, सभी जगह वैसे ही है। सब में लोग अपने अंतर्मन के साथ में, पवित्र भावनाओं के साथ में वहां एकत्रित हैं। वहां से कुछ चाह रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, या अपने पापों का प्रायश्चित के लिए वहां गए हुए हैं, या अपनी समस्याओं के समाधान के लिए गए हुए हैं। तो वो जो जगह आप बता रहे हैं, जिस मजार की आपने प्रश्न किया है, वो कोई भी रहा हो, हमने इतिहास में निकाल लिया, ठीक है, कि वो अपना बिल्कुल कहीं से कोई संत नहीं था, कुछ नहीं था, बिल्कुल सही है, मान लेते हैं, मान लेते हैं। मैं नहीं जानता कि सही है कि नहीं, लेकिन अगर कहा गया, हो सकता है। तब भी अगर ऐसा हो रहा है कि लोग वहां जा रहे हैं और सबसे ज्यादा चढ़ावा वहां चढ़ा रहे हैं, तो निश्चय ही वहां से फल पा रहे हैं, तभी ऐसा हो रहा है। तो इससे तो और भी वह विश्वास दृढ़ होता है, वह विचार दृढ़ होता है कि लोगों के अंतर का, अंतर्मन की प्रगाढ़ता के कारण ही जो हो रहा है वो शुभ हो रहा है। और उस स्थान की पवित्रता के वातावरण के कारण वहां पे जब वो वही अपना प्रायश्चित, वही अपनी मांग, वही अपना दुख वहां प्रकट कर रहा है, उधर बैठ के कर रहा है, उस रूप में कर रहा है जिसमें वो देख रहा है, तो वहां से उसको बिल्कुल फल मिल रहा है। और सबसे बड़ा कारण है कि वो अपने आप को वहां पे समर्पित कर रहा है, इसलिए कि इस रूप में कि सबसे अधिकांश लोग वहां जाके प्रायश्चित कर रहे होते हैं, कन्फेशन कर रहे होते हैं।
वो नहीं जानते कि वो कन्फेशन कर रहे हैं, लेकिन कर वही रहे होते हैं। हे प्रभु बड़ी गलती हो गई, हे बाबा बड़ी गलती हो गई, बाबा हाँ हो, अब आप ही हो, आप ही संभालो, हम आपकी शरण में हैं। आगे से हम जो है अपना तमाम ये चीजें अपने आप को बिना कहे भी वो तो अपने आप में एक दृढ़ निश्चय करता है कि मैं आगे आ, वैसे मुझसे जो गलतियां हुई, गुनाह हो गए, वो मैं नहीं करूंगा दोबारा। और ये जो प्रायश्चित है, ये जो कन्फेशन है, वो उसको वास्तव में आधा पाप मुक्त कर ही देता है। उसके मन में वो भावना है कि पहले तो ये जान लेना कि पिछला जो हुआ है वो गलत है, वो मैं उसका महत्व है। फिर ये कि अगला मैं ये अच्छा जो है मैं पाना है तो मुझे अच्छा करना है। इस कारण वो अपना एक निश्चय भले ही दृढ़ नहीं है, भले ही कुछ समय के लिए, और अपने अगर उसमें श्रद्धा है, अगर सिर्फ पैसा चढ़ाने से नहीं होता। पैसा चढ़ा तब रहा है वहां पे जब उसके अंदर में उसके प्रति श्रद्धा है। वहां रिश्वत देने नहीं गया है कोई भी व्यक्ति। जब इस पे कहा जाता है कि लोग वहां चढ़ावा चढ़ाते हैं और वहां से रिश्वत दे रहे हैं भगवान को, नहीं, भगवान को रिश्वत नहीं है वो, उस बाबा को भी रिश्वत नहीं है। जो भी जगह है, जो स्थान है जिसमें उसकी श्रद्धा है, वहां पे वो रिश्वत देने नहीं है। वो उस धन के रूप में भी अपनी श्रद्धा ही दे रहा है, वहां पे श्रद्धा को ही समर्पित कर रहा है। अपने अपने तरीके हैं। कोई घंटों वहां पे पूजा पाठ करते रहता है, कोई वहां कई किलो फूल ले जाएगा, कोई अपने सोने के मुकुट ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं। ये अलग बात है कि उसका सदुपयोग नहीं होता, उसका होता दुरुपयोग ही ज्यादातर। जहां पे भी जो चढ़ावा जाता है, अधिकांश स्थानों पे दुरुपयोग ही हो रहा है। गिने चुनी जगह होंगी दुनिया में जहां पे कि उनका सदुपयोग होता है उस चढ़ावे का, बाकी वो धर्म में नहीं जाता। लेकिन जो करने वाला है, जो वहां पे समर्पित कर रहा है, वो वो वहां पे केवल अपना समर्पण करने गया है, अपना उस आस्था को वहां दृढ़ करने गया है। और जो भी उसको लाभ होता है अगर, तो वो उसके अंदर की आस्था के कारण होता है। मूल रूप से उस स्थान का, किसी भी ऐसे स्थान का केवल इतना महत्व है कि वहां पे एक पवित्र और समग्र आस्थामय वातावरण, उसका प्रभाव उसको सहायक होता है अपनी प्रार्थना के लिए। मूल उस प्रार्थना में जो वो कर रहा है। मेरा तो यही मानना है, जो मैं शुरू से कहते आया हूं, शुभ करेंगे, बस शुभ ही शिव है और सत्य ही शुभ है। सत्य शुभ है, शुभ शिव है। आप शुभ कीजिए, सत्य पे चलिए, सत्यारोहण करिए, सद्मार्गी हो जाएगी, कोई दुख बचता ही नहीं। आप मंदिर जाएं ना जाएं, आप पूजा करें ना करें, प्रार्थना जरूरी है। प्रार्थना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप कितने भी आप शुद्ध पवित्र होंगे, जरूर भटक जाएंगे। बहुत बिरले लोग हैं इतने दृढ़ निश्चयी कि जहां एक बार तय कर लिया कि मुझे कुछ भी गलत नहीं करना, नहीं सुनना, नहीं देखना। देखने से नहीं बचेगा, लेकिन उसको उससे उससे दूर तो रह सकता है। गलत सुनने से भी नहीं बच सकता, लेकिन उसको अनसुना कर सकता है या उसका विरोध कर सकता है। खुद ना करे ये तो कर सकते हैं। वही सन्मार्ग है। बस मेरे लिए धर्म इतनी है। सत्य का मार्ग, शुभ का मार्ग, भला करेंगे भला होगा, भला सोचेंगे भला होगा। इतना ही धर्म है मेरे लिए। ये अलग बात है कि तमाम धर्मों में से हम लोग हिंदू हैं, कुछ लोग अलग अलग धर्मों में हैं। दुनिया में कितने धर्म हैं? मेरी जानकारी जितनी मेरे पास है, जितना मुझे मिला जानने की, लगभग 500 धर्म, संप्रदाय, कबीले। ये 500 आपके मूल हैं, फिर आपके जो कुछ ऐसे हैं जो कुनबे हैं, कबीले हैं, उनको मिला के 1000 से ऊपर है। हर एक की अपनी आस्था के अनुसार उनका धर्म सर्वोपरि है। और अर्वाचीन है, शुरू से उनका ही धर्म था। अधिकांश की मान्यता यही बोलती है कि हमारा ही धर्म था, हमारे ही लोग थे, हम आज इतने ही हैं, बाकी लोग जो है रास्ता छोड़ के चले गए हमारे साथ से। इस्लाम भी यही कहता है, हिंदुइज्म भी यही कहता है।
कुछ अभी जो नए पंथ हैं और जिनको भी धर्म की मान्यता मिल गई है, जो हिंदुइज्म का एक पार्ट है, उनमें से भी कुछ को आप देखेंगे तो जैनिज्म में सारा अपना महावीर स्वामी आखिरी थे, गौतम बुद्ध उनके यहाँ आखिरी थे, आपका गुरु गोविंद सिंह जी, वो मानते हैं कि उनका पंथ है और ये अपने सब में से निकल के आया है। बाकी लोग आप देखिए इस्लाम में है कि शुरू से इस्लाम ही था, दुनिया में इस्लाम था और कुछ नहीं था। हिंदुइज्म में हम केवल हिंदुत्व था और कुछ नहीं था। यहूदियों का भी यही मान्यता है। बाकी आप क्रिश्चियंस का देखिए तो क्रिश्चियंस मानते हैं कि अपने यहूदी और उसके बीच में ये था। कुछ लोग मानते हैं, सब नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि जीसस तो ठीक है आए थे, लेकिन क्रिश्चियनिटी उससे पहले भी थी, उनके ही मानते हैं। तो कोई भी मानना तैयार नहीं है कि हम बाद में हमारा कोई डेवलपमेंट हुआ, कोई धर्म में कोई परिवर्तन हुआ। वो बोलते हैं आदिकाल से, दुनिया जब से तब से ऐसे ही। हम भी यही मानते हैं। हम हमारे धर्म को थोड़ा बहुत जानते हैं, ये कह सकते हैं, थोड़ा बहुत ही हम दूसरे धर्मों को भी जानते हैं, अपने धर्म से कम लेकिन। और वो भी इसलिए जितना हम जानते हैं, अधिकांश हम विरोध करने के लिए जानते हैं। अगर हम विरोध करने के लिए ना जानना चाहें और हम केवल जानना चाहें, तब हम देखेंगे कि किसी में कोई गलत बात नहीं है, सब में केवल अच्छी बात है। इतना अंतर है छोटा सा कि जहां जिस धर्म का विकास होना प्रारंभ हुआ, उस स्थान के अनुसार मान्यताएं, उस स्थान के अनुसार सीखें, नसीहतें। स्थान, मैं गांव की बात नहीं कर रहा हूं, वहां पे जब जब दुनिया बनी और वहां से विकास होकर जब धर्मों का इस तरह ये हुआ कि धर्म कहे जा सके, धर्म बोले जा सके, धर्म लिखे जा सके। शुरू से तो नहीं लिखे गए, सभी धर्मों में बाद में लिखा गया है जो भी कहा, लेकिन धर्म का उद्भव उससे पहले हुआ, सभी का लगभग। जब भाषा शायद नहीं रही होगी तब भी रहा होगा, और वहां से होते होते यहां तक पहुंचा कि सबके अपने धर्मों में, आज तो सभी धर्मों में पचासों अपने उनके अपने आंतरिक विरोध, अंतर विरोध है, पंथ हैं सबके अपने अपने। हमारे यहाँ पे हमारे अपने धर्म में अनेकों विरोधाभास हैं, अनेकों लोग अपने अपने अनुसार धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। मूल क्या है फिर? हिंदुइज्म है क्या? अपने धर्म को अपन केवल बात करें तो हम हिंदुइज्म है क्या? जो मैं बोल रहा हूँ वो है कि जो आप बोल रहे हैं कि वो है कि जो हमारा पड़ोसी बोल रहा है वो, कि गुरुजी बोल रहे हैं, ये वाले गुरुजी बोल रहे हैं, वो वाले गुरुजी बोल रहे हैं, उसमें से कौन सा वाला सही है? जो शंकराचार्य बोल रहे हैं वो सही है? कौन से शंकराचार्य? जो आदि शंकराचार्य ने कहा है वो सही है, या जो अभी अपना एक पीठ के, अभी फिलहाल दो पीठ के शंकराचार्यों में मूल शंकराचार्य की लड़ाई चल रही है, दोनों में से कौन से शंकराचार्य की बात सही मान लें? कहीं ना कहीं हमारा अपना अपना जो हमारा अपना महत्वाकांक्षा, अपने आप को जाने की, अपने आप को मनवाने की जो आकांक्षा है, वह कहीं ना कहीं बलवत्ती होकर धर्म पर, उस धर्म पर हावी हो जाती है। उस धर्म पर अपना प्रभाव ज्यादा करने की कोशिश में हम अपना एक मत हमेशा रखता है व्यक्ति। आदि शंकराचार्य ने श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या सर्वोत्तम की है, सब जानते हैं। और मुझे भी ये लगता है कि सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता में लिखे हुए संदेश जितने हैं उतने को ही समझ लिया जाए की बात कर रहा हूँ। मानना तो बात की बात है, समझनी आसान नहीं है। समझने का प्रयास किया जाए तो समझ लिया जाए, फिर कहीं विरोध बचता ही नहीं है किसी से। अपने आप पर अनुशासन, अपने आप पर शासन की आवश्यकता है। हम अपने आप पर शासन की स्थिति में नहीं हैं। हम वो प्रयास कर पाए, अपने आप पर तो शासन कर पाए, तब हम दूसरे पर उंगली उठाने के अधिकारी, जो हम नहीं चाहते, हम सुनना भी नहीं चाहते। कोई हमारे ऊपर उंगली उठाए, कोई हमारे ऊपर इंगित करे कि नहीं आप में ये
आप भी कहीं दोषपूर्ण हैं, कहीं आपका दोष है, हम सुनना नहीं चाहते। अगर ये सुनना चाहें, अगर हम वो सुन पाए और फिर उस पर विचार पाए, जब सुनेंगे विचारेंगे तो हम उसको शायद मान भी पाएंगे कि हाँ ये दोष है हमें। जब हम मान लेंगे तो उस दोष का निवारण भी तो तभी कर पाएंगे। हम भी वही कर रहे हैं जो दूसरे लोग करते हैं, दूसरों पर उंगली उठाना। अपने आप पर विचारें करिए, हमको अपने आप पर विचारना चाहिए, अपने आप से पूछना चाहिए। और आपके उस प्रश्न का जो है आधा सा उत्तर तो यही है कि लोग वहां कुछ पा रहे हैं इसलिए जा रहे हैं। इतिहास में जिस व्यक्ति की समाधि की वहां बात है, उसने क्या किया, वो अच्छा था बुरा था उससे फर्क नहीं पड़ रहा। किसी के नाम से, किसी व्यक्ति से किसी को कुछ नहीं मिलता। जो मिलता है उसको अपने खुद के करने से मिलता है, हर एक को। और ये सभी लोग जो भी ऐसी आपके दरबार हैं, जो भी ऐसे स्थान लोगों ने बना रखे हैं कि यहाँ पे सर्वाधिक लाभ किसी को मिल रहा है, या सबसे ज़्यादा सिद्ध स्थान है, सिद्ध मंदिर हैं, सिद्ध आपका मज़ार हैं, ये सब चीज़ें जो बना रखी हैं, केवल भ्रम है, केवल भ्रम है और कुछ नहीं है। उनका प्रचार भी इसलिए होता है। यही कारण है कि जब लोग स्पिरिचुअल हीलिंग की बात करते हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग है, वहां पे कुछ है, लेकिन वो भी तभी हो सकता है जबकि सामने वाला ठीक होना चाहे, नहीं तो नहीं हो सकता। लोग प्रचार इसलिए करते हैं उन स्थानों का ताकि उसमें सब जानते हैं कि वहां पे श्रद्धालुओं से उनके श्रद्धा सुमन के रूप में धन की वर्षा होगी। इसीलिए इसीलिए सर्वाधिक प्रचार किया जाता है अपने आप का, अपने स्थान का, अपने धर्म का, और उससे पिछले अपना गुडविल क्रिएट करने के लिए कि उस व्यक्ति को ये लाभ हुआ, उस व्यक्ति को ये लाभ हुआ, इतना बड़ा समस्याओं के से वो निराकरण हो सका, उस व्यक्ति ने इतना बड़ा चढ़ावा चढ़ाया क्योंकि उसको उससे ज्यादा लाभ हुआ होगा तभी तो चढ़ाया होगा। ये सब प्रचार है और केवल अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। अधिकांश व्यापार है, जो जो ऐसे स्थान है अधिकांश में केवल व्यापार है। कुछ जगह है जहां पे कि उस धर्म से आए हुए धन के बदले में भी धर्म ही हो रहा है, और बस उन कुछ स्थानों के कारण बाकी सभी व्यापार कर रहे हैं। इतना ही। हरिओम। शेष अगली बार। हरिओम।